मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल पॉलिनोमियल्स का सीरीज चल रहा, फटाफट किल करते आओ। ऐसा क्यों होता है कि ग्राफ जितने भी पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट या टच करता है मुझे उतने जीरोस मिलते हैं, और जिस पॉइंट पे भी वो कट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे जीरो देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने वेरिएबल प्लॉट किया है, मैंने माना कि जो ये ग्राफ है कोई पॉलिनोमियल का है, तो मैंने माना कि वो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है, ठीक है, इसलिए मैंने एक्स लिखा, चाहे तो वाई ले सकते हो, जेड कुछ भी ले सकते हो। वाई एक्सिस पे मैंने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल प्लॉट किया। अब ये क्या है, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन, इधर मैंने एक्स की जगह वन रखा तो मुझे टू मिला, ठीक है, तो ये टू को मैं बोलूंगा दैट दिस इज द टू इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आओ, ये ग्राफ कोई पॉलिनोमियल का है, अब कौन सा पॉलिनोमियल है ये मुझे नहीं पता है, बट बस ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ पे है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है 1, 2, इसका मतलब है कि जब मैं उस पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल होगा जिसका भी ये ग्राफ होगा, उसमें जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 मिलेगा। बात समझ रहे हो। सिमिलरली जब मैं उस पॉलिनोमियल में 3 रखूंगा x की जगह तो मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल -2 मिलेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो, इसका मतलब क्या है कि जब मैं पॉलिनोमियल में 2 रखूंगा x की जगह मुझे 0 मिलेगा। अब मुझे 0 मिल गया तो जो भी पॉइंट पे मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिलता है वही तो 0 होता है, इसीलिए 2 को मैंने 0 लिखा है यहाँ पे, इसीलिए 2 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली देखो जब मैं 5 रखूंगा उस पॉलिनोमियल में x की जगह तो मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिर 0 मिल रहा है, सो इसका मतलब 5 भी 0 हुआ पॉलिनोमियल का। सिमिलरली -3 भी 0 होगा पॉलिनोमियल का। अब ये x एक्सिस पे क्यों होता है, क्योंकि देखो x एक्सिस पे ही मेरा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0। बात समझ लो, इसलिए जितना बार भी ये कट करेगा x एक्सिस को उतने जीरोस मिलेंगे। समझ आया।